नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। चंपत राय फिर हुए सक्रिय। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के करीब 2 महीने बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय फिर सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय दिखाई दिए हैं। पिछले 2 दिनों से उन्होंने अयोध्या के कई प्रमुख मंदिरों का दौरा किया और अनेक संतों से मुलाकात की। कई बैठकें बंद कमरे में हुई, जिसमें चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि इन बैठकों के विषय में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मदरसा शिक्षा परिषद में अधिनियम में संशोधन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। संशोधन के बाद अब प्रदेश में मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये निर्णय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लागू किया गया है। मोहम्मदाबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय छांगापुर में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्कूल के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खैरेश्वर धाम मंदिर पर करणी सेना की मांग। अलीगढ़ के प्राचीन खैरेश्वर धाम मंदिर को लेकर करणी सेना ने प्रशासन के सामने कई मांगे रखी। संगठन का आरोप है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला दूध उचित व्यवस्था न होने के कारण नलियों में बहा रहा है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। करणी सेना ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर दूध संग्रह की व्यवस्था करने, मंदिर समिति को भंग करने और मंदिर का प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने की मांग की है। संत रामपाल जी महाराज से मिले सरपंच। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कई सरपंच संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज सेवा, मानव कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े कार्यों की सराहना की। सरपंचों ने कहा कि सामाजिक सुधार और जनहित के लिए किया जा रहे प्रयास प्रेरणादायक हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और जन सेवा के कार्य निरंतर जारी रहने की शुभकामनाएं भी दी। लखनऊ में युवती ने युवक की चप्पलों की पिटाई। लखनऊ में अभद्र टिप्पणी करने पर एक युवती ने युवक के बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में युवती युवक को दौड़कर चप्पलों से मारती हुई दिखाई दे रही है। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग युवती के साहस की सराहना कर रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जाँच कर रही है। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 की मौत। प्रतापगढ़ के महली मंडी इलाके में बुधवार रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भड़बड़ाकर गिर गया। हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। कई घंटे तक चले अभियान के बाद शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रूट डायवर्जन। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर आज से अगले 6 दिनों तक रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर बदलाव किया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि हल्के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। यात्रा पर निकलने से पहले लोग परिवर्तित रूट की जानकारी अवश्य कर लें। संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट विधानसभा पेश। संभल की जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा पेश कर दी गई है। न्यायिक आयोग के अनुसार सर्वेक्षण का विरोध करने और माहौल बिगाड़ने के लिए सुनिश्चित तरीके से भीड़ जुटाई गई थी। रिपोर्ट में कुछ स्थानीय नेताओं और प्रबंध समिति के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं आयोग ने पुलिस की कार्रवाई को उचित बताते हुए उसे क्लीन चिट दी है। अयोध्या सीट से पवन पांडे उम्मीदवार घोषित। समाजवादी पार्टी ने 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए अयोध्या विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री तेज नारायण और पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि पवन पांडे इस सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। राम मंदिर क्षेत्र से जुड़ी इस महत्वपूर्ण सीट पर प्रत्याशी घोषणा के साथ ही सपा ने चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज कर दिया है। फिरोजाबाद में कच्चे मकान की छत गिरी। फिरोजाबाद के परिहार मऊ गांव में लगातार बारिश के चलते एक कच्चे मकान की छत अचानक ढह गई। हादसे के समय मकान के अंदर पति पत्नी और उनके 4 बच्चे मौजूद थे, जो मलबे में दब गए। ग्रामीणों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल राहत अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। समय पर बचाव होने से बड़ा हादसा टल गया और सभी घायलों को इलाज जारी है। शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल का मामला। एक महिला ने आरोप लगाया कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर सेना का अधिकारी बनकर मिले व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसका विश्वास जीता। इसके बाद आरोपी ने महिला के निजी फोटो और वीडियो हासिल कर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डिजिटल साक्ष्यों और वेबसाइट के रिकॉर्डों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। आगरा में सपा ने चुनावी तैयारी तेज की। आगरा में आयोजित समाज पार्टी के सम्मेलन संगठन की समीक्षा के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। इस दौरान छावनी विधानसभा क्षेत्र के 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया। सम्मेलन में नेताओं ने सरकार की नीतियों में आलोचना करते हुए कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बदायूं में युवती ने लगाए गंभीर आरोप। बदायूं जिला अस्पताल भर्ती मुंबई की एक युवती ने पूर्व विधायक मुस्लिम खान के बेटे पर यौन शोषण और जबरन जहर पिलाने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि वह आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। बाराबंकी में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत। बाराबंकी जिले के दरियाबाद क्षेत्र से स्थित गुलचप्पा कला गांव में पुरानी दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार के मलबे से दबकर 2 सगे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे। स्थानीय लोगों और पुलिस के नेतृत्व तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जांच जारी है। पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव प्रक्रिया पूरी करने की सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की पंचायत चुनाव जैसी बड़ी प्रक्रिया की तैयारी कार्यकाल समाप्त होने से कम 2 वर्ष पहले शुरू करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। आगरा में 10,000 किलो आटा सील। आगरा के इरादत नगर स्थित एक आटा मिल पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान रखरखाव और पैकेजिंग में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने 10,498 किलोग्राम आटा सील कर दिया। जांच के लिए 7 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। अधिकारियों का कहना है कि यदि रिपोर्ट प्रतिकूल आती तो मिल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में धारा 163 लागू। हाथरस के जिला अधिकारी अतुल वत्स ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस और 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए इस आदेश का पालन करने को कहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पेट, हड्डी और त्वचा रोग विभाग में दवाओं की भारी कमी बनी हुई है। मरीजों को पर्चे पर लिखी सभी दवाएं अस्पताल से नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उन्हें बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त दवाओं को मांग भेज दी गई है और अगले सप्ताह तक नई आपूर्ति मिलने की उम्मीद है, जिससे मरीजों को राहत मिल सकेगी। छात्रवृत्ति पोर्टल सर्वर डाउन। छात्रवृत्ति पोर्टल का सर्वर अंतिम दिन बंद होने की आगरा के करीब 300 स्कूल और कॉलेज अपना मास्टर डाटा अपलोड नहीं कर सके। इस तकनीकी समस्या के कारण हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन प्रभावित होने की आशंका है। यदि शासन अंतिम तिथि नहीं बढ़ाता है तो कई छात्र आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। शिक्षण संस्थान में सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज के भाईचारे की पहल। सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में पुलिस समाज के सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। प्रमुख धर्मगुरुओं और समाज के प्रतिनिधियों ने बैठक कर लोगों को शांति बनाए, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जनहित में 11 दिशा निर्देश में जारी कर जिनका उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान सभी समुदाय के बीच सहयोग और सद्भाव बनाए रखना है। प्रयागराज में राहुल गांधी कार्यक्रम पर सस्पेंस। प्रयागराज में 8 अगस्त को प्रस्तावित राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केपी टेस्ट ने हाई कोर्ट को हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कार्यक्रम तय समय पर ही होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन और आयोजकों के बीच स्थिति को लगातार चर्चा जारी है। संत कबीर नगर में पत्नी की प्रेमी से कराई शादी। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के डेवरी गांव में एक अनोखा मामला सामने आया। 21 वर्ष पहले प्रेम विवाह करने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध है। इसके बाद उसने कथित तौर पर शिव मंदिर में अपनी पत्नी की उसी युवक से शादी करा दी। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से लेकर लगातार बारिश से जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी गई है, जिससे प्रमुख सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कार्यालय जाने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को आवश्यक होने पर यात्रा करने और सावधानी बरतने की अपील की है।